गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पाठ्यक्रम पे विस्तृत चर्चा करेंगे। इस पेपर के अंदर 5 यूनिट हैं जिसमें संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है, जिसे मैं आपको प्रत्येक यूनिट के अंदर अलग अलग जो भाग हमें पढ़ाने हैं उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम इसकी प्रथम यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे कौन कौन से कारक थे, किस कारण से इस आंदोलन का जन्म हुआ और इस आंदोलन ने आगे जाकर के भारत को स्वतंत्रता कैसे दिलाई। दूसरा, इसी के अंदर हम उदारवादी व उग्रवादी युग के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख पिलर, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी का योगदान इस राजनीतिक व्यवस्था में क्या रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसके 3 प्रमुख आंदोलन हैं जिनकी ऊपर विस्तृत विचार विमर्श करके आपको बताएंगे। उसमें सबसे पहला बिजोलिया आंदोलन, उसके बाद में भील आंदोलन और सबसे लास्ट में प्रजामंडल आंदोलन। ये हमारा सारा का सारा सिलेबस प्रथम यूनिट का है। अब हम इसमें द्वितीय यूनिट में जाएंगे और उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं संवैधानिक विकास के बारे में इसका ऊपर फोकस किया जाएगा। संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसमें हम ये देखेंगे कि संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही है। बैकग्राउंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू एक्ट ऑफ 1990। उसके अंदर हम 1919 के अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं और द्वैध शासन के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम 1935 के अधिनियम को पढ़ेंगे और उसमें हम प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद में संवैधानिक सभा का गठन एवं उसके कार्य के बारे में चर्चा की जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी विस्तृत रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जब ये 2 यूनिट हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम तीसरी यूनिट के अंदर जो बेसिकली सरकार से संबंधित होती है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार, जिसके द्वारा संपूर्ण राज्यों को मॉनिटरिंग किया जाता है, उनके अंदर व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं, और राज्य सरकार जो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत अपने नियम कानून और को बनाती है और लागू करती है। केंद्र सरकार के अंदर हम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और संपूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा ही संचालित किया जाता है। वहीं नाम मात्र की कार्यपालिका भी उसे कहते हैं, क्योंकि जो प्रमुख रूप से शक्तियां होती हैं वो सब प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास में 2 महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। पहली, प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन करना, जो 2/3 बहुमत से लोकसभा में जीतता है उसको वो प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। और दूसरा,
लोकसभा को भंग करना। और ये दोनों ही शक्तियाँ आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की मानी जाती हैं, जिसे वह अगर उचित समझते हैं तो लागू करते हैं। इसके बाद में हम राष्ट्रपति के बाद में हम पार्लियामेंट के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे, संसद के बारे में अध्ययन करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में हम न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वहीं राज्य सरकार के बारे में अब हम बात करते हैं। तो राज्य सरकार का मुखिया राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो राज्यपाल की भूमिका के बारे में हम सब काफ़ी जानते भी हैं और हम उसको उनके बारे में, उनका नॉमिनेशन कैसा होता है, उनकी क्या भूमिका रहती है, और वो मुख्यमंत्री को चुनते हैं। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के उनका कोऑर्डिनेशन रहता है और उसके साथ में वो मिलकर के प्रशासन करते हैं। और वहीं जो राज्य की मुख्य कार्यपालिका के रूप में हमें दिखाई देता है, मुख्यमंत्री का भी हम अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री को का चयन कैसे होता है, उनके वही 2/3 बहुमत से चयन किया जाता है और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं ऐसी की जाती है जो राज्य को वो अच्छे से संगठित रूप से संचालित कर सकें। तीसरी यूनिट ख़त्म होने के बाद में अब हम चौथी यूनिट पर अपनी चर्चा करेंगे। उसके अंतर्गत हम सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। उसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति और साझा सरकार यानी कि मिलीजुली सरकार कैसे बनती है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन से हैं, उनका गठन कैसे होता है, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। वहीं 5वीं यूनिट के अंतर्गत हम भारतीय राजनीति की प्रकृति एवं उसके निर्धारक तत्वों पर चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीति में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, जैसे क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद व सांप्रदायिकतावाद क्या है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में हमारे सामने आता है। वहीं राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का भी अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। अब विद्यार्थियों, हमने इन 5 यूनिट के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता दिया। इसके बाद में इससे संबंधित प्रमुख पुस्तकें हैं। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही इसकी किताबें उपलब्ध हैं। हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत आर.सी. अग्रवाल की बहुत अच्छी किताब है। जे.सी. जौहरी साहब ने भी इंग्लिश में बहुत अच्छा इसको राइट किया है। वहीं पी.के. चड्ढा ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नाम से पुस्तक की रचना की है। पुखराज जैन साहब ने भी भारतीय राज व्यवस्था के नाम से दिया है। एस.एल. जैन साहब की भी भारतीय संविधान और राजनीति नाम से पुस्तक है, जिसमें से आप कोई सी भी किताब लेकर के इसका अध्ययन अच्छा से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, इस पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा न्यूज़पेपर। हम जो डेली अखबार पढ़ते हैं, जो राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में हमें लेटेस्ट जो न्यूज़ मिलती है, हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो दिन में एक न्यूज़ चैनल की कोई सी भी न्यूज़ और एक अखबार का अध्ययन करें, जिसे हम जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर को रिलेटेड करते हुए, उदाहरण देते हुए हम अपने प्रश्न के उत्तर का समाधान करके बना सकेंगे। वहीं हम, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है जो 80% जीके कवर करता है
और उसके लिए हमें बहुत चौकस होकर के संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना पड़ता है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पेपर है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी हमारी बहुत सहायता करता है। तो इसलिए बच्चों, आज से हम ये नियम बनाएंगे कि हमें रोज़ एक न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखनी है 15-20 मिनट की टाइम निकाल के, और रोज़ एक कोई सा भी न्यूज़पेपर हिंदी या इंग्लिश का जो आपकी चॉइस है उसका अध्ययन करना है। तो आज बेटा हम यहाँ सिलेबस डिस्कशन के साथ ही इसको यहाँ समाप्त करते हैं। कल हम इसका जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है उससे हम अपना अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करेंगे।